वेलकम बैक आप सभी लोगों का। मैं हूं अभी। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टीम के द्वारा बनाया गया है। आज हम बात करेंगे यूएसए कंट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द यूएसए देख लेते हैं। आ डीप ड्राइव इनटू अमेरिका रिच लैंडस्केप एंड वाइब्रेंट कल्चर है यूएसए का। आल्सो नोन इज डाइवर्स जियोग्राफी, रिच हिस्ट्री एंड इनोवेटिव स्पिरिट। As a federal republic, it encompasses a wide range of cultural and economic activity, making it a unique player on the global stage. Their presentation aims to explore the various facts that define their remarkable nation. ये है। ये बात करते हैं यूएसए बेसिक फैक्ट, लोकेशन, साइज एंड पॉपुलेशन की। तो यूएसए स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका कवरिंग वास्ट लैंड। इसमें सबसे पहले हम की थीम देते हैं इकोनॉमी की बात की जाता है। यूएसए हैज़ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी ड्राइविंग ग्रोथ। इनोवेशन की बात की जाए, होम टू लीडिंग टेक कंपनी एंड स्टार्टअप। कल्चर की बात की जाए तो सेलिब्रेटिंग रिच डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिसेस। ओवरऑल ये की थीम है इसके। जियोग्राफिक ओवरव्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लेते हैं। ये रहा यूएसए का मैप। और फिर द यूएसए फीचर डाइवर्स क्लाइमेटिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज है ही। फिर हम देखते हैं डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन द यूएसए। तो यूएसए की डाइवर्सिटी काफ़ी रिच है और काफ़ी डायनेमिक है। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर सिटी इन द यूएसए है कौन कौन से। सबसे पहले जैसे हो गया न्यूयॉर्क हो गया, आइकॉनिक स्काई लाइन फीचरिंग द स्टेटस ऑफ लिबर्टी सॉरी। लॉस एंजलिस हो गया और शिकागो हो गया, हाउस्टन हो गया। तो ये सब कुछ मेजर सिटी है यूएसए की। फिर हम देखते हैं नेचुरल लैंडमार्क एंड एनवायरमेंटल वंडर की। तो द ग्रेट कैनन शोकेस स्टनिंग जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक ये है। फिर है हिस्टोरिकल माइन स्टोन देख लेते हैं। तो 1492 कोलंबस अराइव इन अमेरिका। 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन। 1861 स्टार्ट ऑफ द सिविल वॉर। ये इसके वो थे। फिर देखते हैं द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूएसए। तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फेडरल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे रहता है सब कुछ इनका। फिर हम की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस वहाँ की। द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक लॉ फॉर अमेरिका। प्रेसिडेंसी की बात की जाए तो द प्रेसिडेंट सर्व एज द नेशन लीडर। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए द हाईएस्ट कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो मेनली वहाँ पे तीन ही की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस हो गया, प्रेसिडेंसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बात करते हैं यूएसए की जीडीपी की। तो अप्रॉक्स $25 ट्रिलियन है। नंबर 1 है ग्लोबल इकोनॉमी में। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए जो कि एस्टिमेटेड है $76,000, ये है। फिर हम देखते हैं मेजर इकोनॉमिक सेक्टर यूएसए का। तो सर्विस सेक्टर हो गया, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्निफिकेंटली। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर रिमेन वाइटल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी हो गया यूएस की इकोनॉमी में। रिलेटेड ट्रेड ओवरव्यू, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पार्टनर। तो द यूएसए इंगेज विद न्यूमरस कंट्री वर्ल्ड वाइड। तो यूएसए का कोई वैसा है नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंट्री से जुड़ा, हर जगह इनका ट्रेड और सब कुछ होता है। तो एवरेज जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो $63,000 है। टोटल यूएस जीडीपी शायद देखी जाए तो $21 ट्रिलियन है। पॉवर्टी रेट यूएसए की बात की जाए तो 20% है। ये डेटा है, कोई मैं अपने हिसाब से नहीं लिया हूँ, जो डेटा है वही मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कि 1 ट्रिलियन एनुअल R&D स्पेंडिंग टोटल है यूएसए की। 3 मिलियन टेक स्टार्टअप लॉन्च ईयरली, यानी हर साल अब 30 लाख नए स्टार्टअप लॉन्च होते रहते हैं। सेकंड प्लेस इन द ग्लोबल पेटेंट एप्लीकेशन रैंक, यानी नए नए इनोवेशन हो रहे, नए नए टेक्निक हो रहे, तो नए नए पेटेंट होंगे, तो उस पर इनकी सेकंड रैंक है। फिर हम बात करते हैं कि इनोवेशन सेक्टर की। तो
पहले हम देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम देखेंगे एरोस्पेस, फिर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडस्ट्री एंड सेक्टर। एरोस्पेस की बात की जाए तो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर इन एविएशन। बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर विथ कटिंग एज सॉल्यूशन। तो मेनली यूएसए इन तीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। इनोवेशन सेक्टर है, चाहे गूगल हो गया, चाहे बोइंग हो गया, चाहे इनकी जो मेडिसिन कंपनी है वो सब हो गई, वो सबको हर जगह इनोवेशन। तो मेनली एक की सेक्टर है यूएसए की बात की जाए तो, जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है। सिलिकॉन वैली टेक इनोवेशन हब विद न्यूमरस स्टार्टअप हो गया। इनोवेशन क्लस्टर की बात की जाए तो बोस्टन बायोटेक हो गया, लीडिंग सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन क्लस्टर बने हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है इनोवेटिव एक्टिविटी के लिए। फिर हम देखते हैं इनोवेशन रोल की, तो मेनली तीन का रहता ही है हर कंट्री में से। गवर्नमेंट का हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। तो गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट फंडिंग ड्राइव साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। प्राइवेट सेक्टर कंपनी फ्यूल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड स्टार्टअप ग्रोथ। कोलैबोरेशन पार्टनरशिप इनहेंस इनोवेशन थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज। तो ये कुछ इनोवेशन रोल है। और फिर देखते हैं कल्चर डाइवर्सिटी एंड इमिग्रेशन इन द यूएसए। तो यूएसए ड्राइव एज रिच कल्चर डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज। ये है कल्चरल ग्रुप की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन है। रिलीजन की बात की जाए यूएसए फीचर मैनी फेथ एंड बिलीफ। कल्चर डाइवर्सिटी की बात की जाए मिक्स ऑफ ट्रेडिशन इन रिचेस अमेरिकन लाइफ। सो ये थे कल्चरल ग्रुप, कुछ हमने बात की। फिर देखते हैं अमेरिकन पॉपुलर कल्चर अग्लिम्स की बात कर लेते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया। अमेरिका रिच म्यूजिशियन हेरिटेज फिल्म की बात की जाए तो हॉलीवुड इज अ हार्ट ऑफ अमेरिकन सिनेमा। स्पोर्ट की बात की जाए फुटबॉल इंगेज मिलियन इन अनफॉरगेटेबल मूवमेंट, पर रग्बी भी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। इंडिपेंडेंस डे सिम्बलाइज नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, यानी 4 जुलाई प्रॉल जहाँ तक मुझे याद है वो है। फूड की बात की जाए स्टेबल विद अमेरिकन गैदरिंग, यानी सी फूड मेनली होता है, लेकिन हाँ काफ़ी रिच है हेरिटेज बात की जाए। फिर हम एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट की बात की जाए यूएसए बूस्ट आर डाइवर्स एंड इनोवेटिव एजुकेशन लैंडस्केप। काफ़ी अच्छा है इनका एजुकेशन लैंड। फिर हम देखते हैं द यूएसए ग्लोबल रोल। तो इसमें बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज टुडे। तो इसमें देखते हैं कि यूएसए स्टैंड एज अ पाइवेटल फोर्स इन शेपिंग ग्लोबल डायनेमिक थ्रू इट इकोनॉमिक पावर, कल्चरल एक्सपोर्ट एंड इनोवेशन लीडरशिप। It is diverse landscape and rich history contribute to a unique social fabric that continue to evolve. Recognizing the USA role in the international relation encourages deeper understanding and application for its complexity. तो बात की जाए रोल की, तो यूएसए का मेजर रोल है। कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह इनका ही इन्वॉल्वमेंट एक हिसाब से कहा जाता है। हर कंट्री एलिगेशन तक लगाती है कि हाँ इनका रोल रहता है हमारे पॉलिटिक्स से लेके डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ में। किसी को भी कोई फंड चाहिए आईएमएफ के थ्रू, तो यूएसए के पास जाते उनको अप्रोच करते हैं ताकि फ़ंड पास हो सके। तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस एज अ ग्लोबल स्टेज पे एज अ कंट्री अमेरिका की। सो यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ किसी नए कंट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। जब भी आप देख रहे हैं एंजॉय करिए, बाय।